आज शुरू करते हैं 70 डेज में दूसरा दिन, जो वॉल्यूम 1 का दूसरा दिन है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज पार्टनरशिप से 4 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। जो 4 क्वेश्चन हम लोग का पार्टनरशिप में जिस 4 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है सिर्फ उसी के बारे में पढ़ेंगे, और 4 अलग अलग टाइप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का दूसरा दिन। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये तथा 1000 रुपये लगाते हैं, यदि 800 रुपये का मुनाफा होता है तो पहले व्यक्ति को कितना लाभ होगा। एक व्यक्ति 600 रुपया लगाता है, एक व्यक्ति 800 रुपया लगाता है और एक व्यक्ति 1000 रुपया लगाता है। तो कह रहा है कि इसमें जो फायदा होता है वो फायदा होता है 480 रुपये का। तो पहला व्यक्ति जितना अपना लगाया था उसमें उसका हिस्सा कितना होगा। तो मान लेते हैं 3 व्यक्ति है, वो है ए है एक, और ए लगाता है कितना 600 रुपये, बी है वो लगाता है 800 रुपये, और सी है एक तीसरा व्यक्ति वो लगाता है 1000 रुपये, और जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है 480 रुपये का। तो इसमें पूछ रहा है कि ए का हिस्सा कितना होगा इस प्रॉफिट में से। तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि किस अनुपात में इसने पैसा लगाया, किसी बिजनेस में किस अनुपात में इसने पैसा लगाया। जिस अनुपात में इसने पैसा लगाया उसी अनुपात में इसको प्रॉफिट भी मिलेगा। इसने इतना भाग लगाया, इसने इतना भाग लगाया, इसने इतना भाग लगाया, तो उसका इतना हिस्सा होगा, उसका इतना हिस्सा होगा। तो हम लोग इन तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, यहां से हम लोग देख लेते हैं 600 रुपये अनुपात 800 रुपये अनुपात 1000 रुपये। तो ये आपका कट गया 2 0 2 0 2 0 कट गया, फिर 2 से काट दीजिए 5 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 3 बार में। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया आपका 3 अनुपात 4 अनुपात 5। इस अनुपात में इसने पैसा लगाया, तो अब इसी अनुपात में इसको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो बस इसका प्रॉफिट तो दिए थे 3x प्लस 4x प्लस 5x, टोटल कितना मिला 480 रुपए। अब ये 480 रुपए इसी तीनों में से, तो इसको ऐड कर लीजिए 5 4 9 3, 12x बराबर 480 रुपए। तो ये कट गया आपको 40 बार में, x का वैल्यू कितना निकल गया 40। अब पूछ रहा है कि पहले व्यक्ति a को कितना हिस्सा मिलेगा इन 480 में से। तो a का कितना है 3x, तो 3x का कितना हो जाएगा 3x, 3 इंटू एक्स का वैल्यू हमने निकाला 40 रुपए, तो 40 बराबर 120 रुपए। तो इस 480 रुपए में ए को कितना मिलेगा 120 रुपए। यही तो आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 रुपए से आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि लाभ 1410 रुपये का है तो किरण का हिस्सा कितना होगा। अब यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर एक किरण है, एक संयोग है और एक किशोर है, ठीक है। तो कह रहा है कि किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि किशोर ने x रुपया लगाया। तो कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि किशोर से जो है, संयोग जो है किशोर से 300 रुपया अधिक लगाता है, तो ये x लगाया तो इससे 300 रुपया अधिक लगाया, तो x प्लस 300। और किरण जो कह रहा है कि संयोग से 500 रुपया अधिक, तो संयोग इतना लगाया x प्लस 300, उसमें से 500 रुपया अधिक लगाया तो इतना रुपया लगाया। अब किरण, संयोग और किशोर तीनों मिलकर के कितना लगाया था 4700 रुपये। अब इस तीनों को जोड़ दीजिए, x प्लस 3 प्लस 5 800 प्लस x प्लस 300 और प्लस x, इतना रुपया लगाया तीनों मिलके x x x 3x और प्लस 8 3 1100 बराबर 4700। अब 1100 उधर जाके घट जाएगा, 3x बराबर 1100 घट जाएगा 4700 में, तो कितना बचेगा 3600 रुपये। अब ये 3 से काट दीजिए तो 12 बार में कट गया। x का वैल्यू कितना निकल गया 1200।
अब यहां से तीनों का निकाल लीजिए कि किसने कितना पैसा लगाया। तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे 1200 रखेंगे तो 1200, 300, 1500, 1500, 500, 2000। 2000 लगाया किसने? किरण ने। इसका वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1200, 1200 और 300, 1500, और इसका तो ऑलरेडी निकला हुआ है 1200। अब कह रहा है कि 1410 रुपए का लाभ होता है। तो 1410 रुपए का लाभ होता है तो उसमें किरण का हिस्सा कितना होगा? तो हम इन तीनों में देखेंगे कि कौन किस अनुपात में पैसा लगाया है। तो जिस अनुपात में पैसा लगाया उसी अनुपात में क्या होगा? इसे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो हम इन तीनों का क्या करते हैं? अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात कैसे निकालेंगे? 2000 अनुपात 1500 अनुपात 1200। इस अनुपात में पैसा लगाया 20 20 20 सबसे कैंसिल हो गया। 20 अनुपात 15 अनुपात 12। अब इस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1410 रुपए का। अब इसको डिवाइड कर तोड़ दीजिए, सबको x लगा दीजिए। ठीक है, 20x 15x 12x बराबर 1400। यही पैसा ना इन तीनों में डिवाइड होगा। तो 20 15 35 35 12 47 47x इक्वल टू 1410 रुपए। अब ये कट जाएगा आपका 30 बार में, x इक्वल टू हो गया 30। अब कह रहा है कि किरण को कितना हिस्सा मिलेगा। तो किरण का हिस्सा कौन सा है? 20x। तो 20x 20 इंटू एक्स का वैल्यू कितना? 30। तो 600 रुपए जो है वो किरण का हिस्सा होगा। यही तो है आंसर। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक व्यापार में ए बी सी तीनों साझेदारों को 95,000 रुपया का कुल लाभ होता है। इसमें क्या करना है? पहले लाभ पहले दे दिया है कि कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया तथा बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए लगाया तथा तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। तो पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा। अब इसमें क्या है कि पार्टीशन में समय का भी उतार चढ़ाव है। कोई कुछ समय के लिए लगा रहा है, कोई कुछ समय के लिए लगा रहा है, कोई कुछ समय के लिए लगा रहा है, कोई कुछ भाग लगा रहा है, कोई कुछ भाग लगा रहा है, कोई कुछ भाग लगा रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि कुल पूंजी जो थी वो x थी। माना कुल पूंजी बराबर x, तीनों मिल करके x रुपया लगाया। ठीक है, तो अब इसमें से कह रहा है कि ए कुल पूंजी का आधा हिस्सा। अब इसमें मान लेते हैं हम लोग क्या अपने मन से कि 1 साल के लिए इन्होंने पैसा लगाया। टोटल जो है 1 साल के लिए पैसा लगाया और 1 साल के बाद इसका प्रॉफिट हो रहा है 95,000 रुपए। ठीक है, तो बोल रहा है ए कुल पूंजी का आधा लगाया। कुल पूंजी कितना था? x, उसका आधा लगाया। ठीक है, पूरे समय आधे समय के लिए। तो 1 साल के लिए पूरा पैसा लगा हुआ है, तो ये आधे समय के लिए लगाता है। तो कितने देर के लिए, कितने मंथ के लिए लगाया? 6 मंथ के लिए लगाया। ठीक है, ये हो गया आपका 1। तो इसको काट दीजिए तो कितना बार में कट गया? 3 बार में। तो a इक्वल टू कितना हो गया? 3x। ठीक है, b कह रहा है कुल पूंजी का 1/3 लगाया, यानी x/3 लगाया 1/3 समय के लिए। तो 12 महीना का 1/3 कितना होता है? 4 महीना। तो इतना लगाया तो ये 4x/3। और c बोल रहा है कि c अपना हिस्सा। अब c ने कितना पैसा लगाया? c ने कितना पैसा लगाया, इसको जानने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि टोटल में से ये दोनों अपना अपना पैसा लगा दिया। ये इसका घटा देंगे इसमें से। तो a कितना पैसा लगाया था? x बटे कुल का आधा, यानी x/2। और ये कितना लगाया था? x/3। x/3। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो गया आपका और 2x प्लस 3x। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 6x माइनस 2 3 5x। तो कितना निकल गया? 6 से 5 किया x/6। ये पैसा किसने लगाया? c ने लगाया। तो c का कितना हो गया हिस्सा? x/c। लेकिन ये कह रहा है कि ये पूरे समय के लिए लगाया था। पूरा समय हम लोग कितना देखे थे? पूरा समय हम लोग का था 12 महीना। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया आपका
2 बार में, तो 2x हो गया। अब इस इतना इतना पैसा इन्होंने लगाया, तो हम लोग अब निकाल लेते हैं कि किस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया। तो 3x अनुपात 4x/3 अनुपात 2x। अब जब डिवीजन में रहता है, बटा वाला रहता है अनुपात, तो हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला का एलसीएम से हम लोग ऊपर गुना कर देते हैं। तो 30 का एलसीएम हो जाएगा 3, 3 से सबको गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9x अनुपात, ये होगा 12x/3 और ये हो जाएगा आपका 6x। ठीक है, सबको ऊपर 3 से गुना कर दिए, ये आपका कट गया 4 बार में। 9x अनुपात 4x अनुपात कितना हो गया 6x। इसी अनुपात में इन तीनों ने पैसा लगाया। अब इसी अनुपात में इसका प्रॉफिट भी होगा, तो इसका प्रॉफिट टोटल दिया हुआ है 95,000। तो 9x + 4x + 6x = 95000। 6 4 10 9 19x = 95000। ये कट गया 5 बार में आपको। x = 5000 रुपए। 5000 x का वैल्यू आ गया। अब पूछ रहा था कि b ने कितना पैसा लगाया। ठीक है, तो b का कितना है 4x, तो 4x और 4 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 5000, कितना हो जाएगा 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए बी का हिस्सा होगा इस 95,000 में। तो चौथा क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि ए, बी एवं सी ने मिलकर 3:4:5 में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। ए द्वारा लगाई धनराशि 2700 रुपया थी, तो वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 रुपया हो तो उसमें ए और सी के बीच हिस्से का अंतर कितना होगा। तो मुनाफा का अंतर पूछ रहा है कि ए का हिस्सा और सी का हिस्सा जितना होगा लाभांश में, उसमें दोनों का अंतर कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि जो अनुपात है वो अनुपात लगाया हुआ है कितना, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ हमारा कितना 3:4:5। ठीक है, अब इसको हम लोग कर देते हैं कितना x में, इसको तोड़ लीजिए 3x 4x और 5x। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसमें ध्यान दीजिए, यहीं पर ट्रिक है कि ये जो 3x है, a जो है वो पूरे साल के लिए पैसा लगाता है। ठीक है, b जो है वो भी पूरे साल के लिए पैसा लगाता है, लेकिन c जो है वो कह रहा है कि 6 महीने के बाद अपना आधा हिस्सा निकाल लेता है। ठीक है, तो आधा हिस्सा निकाल लेता है, तो 3x ये कितना दिन के लिए पैसा लगाया 12 महीना के लिए, अनुपात 4x ये कितना दिन के लिए पैसा लगाया 12 महीना के लिए, लेकिन 5x जो है वो कितना दिन के लिए पैसा लगा रहा, इसका 6 महीना के लिए लगा रहा 5x रुपए। ठीक है, लेकिन अब 6 महीना जो बाकी का 6 महीना है वो 5x में से आधा निकाल लिया, यानी कि बाकी का पैसा 6 महीना जो है वो कितना दिन के लिए लगा रहा 5x/2, 5x/2 ये इतना दिन के लिए लगा रहा। अब यही अनुपात है उसके मतलब लगाए गए धन का। ठीक है, तो अब यहां से देख लीजिए, इसको निकाल लीजिए 12 36x अनुपात 12 चौके 48x। आप यहां से इसको कर लीजिए तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, और 3 बार में 15x और 30x 45x कितना हो गया 45x। ठीक है, अब यहां से इसको ये आपका इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकल जाएगा, इसको 12 से, इसको 16 से और इसको 15 से, तो 12x अनुपात 16x अनुपात 15x। ठीक है, इस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया। ठीक है, x x वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो 12:16:15 में इसने पैसा लगाया। अब क्या करते हैं हम लोग कि जो लाभ है, जिस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया पूरे वर्ष के अंत तक में, उसी अनुपात में इसको पैसा मिलेगा लाभ का। ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं टोटल पैसा कितना था, 86,000 रुपए। तो आप 86,000 रुपये यहां से निकाल लीजिए। 12x प्लस 16x प्लस 15x इक्वल टू 86,000 रुपये। तो 12, 16, 28 और 15 43x इक्वल टू 86,000 रुपये। और ये कट जाएगा आपका 2 बार में, तो x का वैल्यू निकल गया 2000। x का वैल्यू 2000 निकल गया। अब पूछ रहा था क्या कि A और C के बीच का जो अंतर है वो कितना होगा। तो 12x और 15x अंतर जो भी होगा, 12 में से 15 छोटा घटा देंगे, 15x 12x, ठीक है। तो यहाँ पर कितना निकल गया 3x। तो ये 3x आंसर होगा। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग कितना निकाले 2000 रुपये। तो कितना हो गया 6000 रुपया। तो आंसर क्या हो जाएगा 6000 रुपये, ठीक है।